ठीक, चालू है। देखो क्लास 12, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें हम पीछे कौन सा चैप्टर कवर कर रहे थे? गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स वाला चैप्टर कवर कर रहे थे, और जिसमें कि पीछे हम कहाँ तक किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्या है? गोली कोष के कारण। अगला टॉपिक बोलो कौन सा है? रुको थोड़ा इसको भर लें। मन से पढ़ाई करो एकदम। देखो अगला टॉपिक कौन सा है, एकदम आराम से क्या करो, देखते चलो। ठीक है, जैसे मालूम है सब्जेक्ट फिजिक्स, इसको मिटा रहे हैं। क्लास 12 जो भी यहाँ से वीडियो देख रहा है, पीछे वाला वीडियो क्या करे, एक लाइन से देखते चले आए। उस पर चैनल में प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये वाला अगला टॉपिक जो चौथा लेक्चर है, इसका 5वां लेक्चर, इसको क्या करें, कवर करें। ठीक है, अगर आप सीधे आते हैं यहाँ पर, सीधे 5वां लेक्चर कवर करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। आप अगर प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से क्या करें, नोट्स बनाते चलिए। आपको सब क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ से, न्यूमेरिकल। उसके बाद सभी वीडियो यूट्यूब पर क्या होगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप अपना पढ़ाई मजबूत बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके क्या कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर मत कर दीजिए। क्या करिए, मत करिए, बस पढ़िए। ठीक है, लाइक करने का मन होगा तो करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, लेकिन पढ़िए। देखो अगला टॉपिक कौन सा है, एक बोलो अगला टॉपिक कौन सा है? एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसमें हम क्या करेंगे, कोई गेंद लेंगे। इधर देखो, समझो, एकदम शांति से समझो। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष, जैसे कोई गेंदा है, क्या है, गेंदा, गेंद देखे हो ना, उसके बीच में क्या होता है, खोखला होता है। बीच में क्या होता है, खोखला होता है, और ऊपर से गोल होता है। उसे क्या कहेंगे, गोली कोष कहेंगे। जिसके बीच में क्या हो, खोखला हो, मतलब भरा ना हो। जैसे हम बोल दिए क्या चीज़, लड्डू, तो ये आयतन वाली वस्तु हो गई। कैसी हो गई, आयतन वाली, क्योंकि इसका वजन होगा, खोखला नहीं है अंदर से, नहीं ना है। लेकिन यहाँ पर हम अगर कोई गेंद, प्लास्टिक का बॉल देखे हो, प्लास्टिक का बॉल का बात करें तो उसके अंदर खाली रहता है कि नहीं रहता है, उसी का बात कर रहे हैं। क्या चीज़, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक गोली कोष ले लिए, ठीक, और इस पर क्या कर दिए, प्लस आवेश एक समान रूप से क्या कर दिए, वितरित कर दिए। प्लस आवेश माइनस आवेश कोई भी वितरित कर सकते हो, लेकिन जब हम निकालते हैं तो किसको करते हैं, प्लस आवेश को ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आवेश किए हैं उसका नाम क्या दे दिए, Q आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिए इस गोले पर। अब गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, समझे ना। इधर देखो, गोले के अंदर क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि गोला क्या है, कैसा है, खोखला है। गोला क्या है,
खोखला है। अब इसके हम 3 बिंदु पर, गोली कोष के कारण हम 3 बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ कहाँ निकालेंगे, एक गोली कोष की सतह पर, मतलब देखो इधर एकदम अच्छे से बैठ जाओ, यहाँ पर देखो ये क्या है, इसका मान लिए त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर है। उसके बाद मान लो इसके 3 बिंदु पर निकालना है इस तरह से। इसके अंदर भी हम पहले मान रहे हैं कि अंदर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, ठीक है। हम मान ली कहाँ, एक अंदर वाले पर भी निकालना है, उसका नाम दे दिए कौन सा, बिंदु ए, कौन सा, बिंदु ए। एक बिंदु इस पर निकालेंगे, देखो यहाँ पे, इसका नाम दे दिए कौन सा, बिंदु बी। अब एक बाहर भी निकालेंगे, कहाँ पे, ठीक, मान लो बाहर इस बिंदु पर निकाल रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम दे दिए क्या चीज, बिंदु सी। हम कहाँ कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोली कोष के कारण, गोली कोष के अंदर निकालेंगे, गोली कोष की सतह पर निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे, गोली कोष के बाहर निकालेंगे, ठीक। हम तुमसे बोले कि इस वाले त्रिज्या का नाम दे दो, जो बड़ा वाला है, ये जो है इसका नाम दे दो क्या चीज, स्मॉल आर, क्या चीज, जो बाहर वाला है उसका नाम क्या दे दिए, इमेज कर लिए कि जो बाहर वाला हम माने हैं बंद पृष्ठ, ये दोनों कौन सा पृष्ठ है, ए वाला और ए वाला, ये दोनों कौन सा पृष्ठ है, ये दोनों गॉसियन पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि हम अंदर भी एक बंद पृष्ठ का कल्पना कर रहे हैं और बाहर भी क्या कर रहे हैं, बंद पृष्ठ का कल्पना कर रहे हैं, जिसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इन दोनों पृष्ठ को नाम क्या देंगे, यह और यह दोनों कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये होता है बाबू कि वह बंद पृष्ठ का हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। हम मान लें कि बाहर क्या है, एक बंद पृष्ठ है, और अंदर क्या है, एक बंद पृष्ठ है। तो हम बोलेंगे पहले किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, किस बिंदु पर। अब माना होना लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, सुनो, माना होना क्या लिखेंगे, ये मान लो बिंदु ओ है, केंद्र बिंदु है, ठीक। माना एक समान रूप से आवेशित गोली कोष है, देखो सुनो इधर, माना एक समान रूप से आवेशित क्या है, गोली कोष है, जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। या फिर शुरू से सुनो, एक गोली कोष है, माना एक गोली कोष जिस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इसके 3 बिंदु पर, किस बिंदु पर, 3 बिंदु पर, इसके कारण 3 बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ठीक। माना इस गोली कोष का त्रिज्या क्या है, आर है, मतलब कि माना में वही लिखना है जो तुम चित्र बनाए हो, ठीक। जो चित्र बनाए उसमें क्या लिख लेंगे, माना। एक बार फिर से सुन लो, माना एक गोली कोष है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, माना इस गोली कोष का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ठीक। इसके कारण आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु सी है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, या फिर इतना भी लिख कर क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक। अब बोले हम तुमसे क्या चीज, बिंदु सी पर माना होना लिख लोगे ना। यहाँ से भी जो पढ़ रहा होगा क्या वो वीडियो को रोक रोक के माना जो बोले हैं उसको लिख लेगा, या फिर अपने से भी माना लिख सकता है। जो चित्र बनाओगे उसी को किस में लिखना है, माना में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बोले क्या, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 बिंदु पर निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम कहाँ निकालें, देखो इधर बिंदु सी पर, किस पर, बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर भी निकालेंगे, बी पर भी निकालेंगे, सी पर भी निकालेंगे, ठीक है। हम सी से चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, क्या, माना में, माना इस पृष्ठ का पृष्ठीय या इस गोली कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी को लिखना है। देखो पहले उसी को लिख लो, माना होना एक बार हम लिख दे रहे हैं, देखो माना एक गोली कोष है। अब हम आगे नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहे हैं। इसी तरह तुमको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, या फिर जब सूत्र में तुम्हें बोलेगा सिद्ध करने के लिए क्या आएगा, सिद्ध करने के लिए आएगा कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, या फिर सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरह से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पर इस तरह से चित्र बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, माना एक गोली कोष है
जिस पर Q आवेश, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है, एक समान रूप से वितरित है। माना इस गोली कोश का त्रिज्या, गोली कोश का त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, ठीक, तथा इसका पृष्ठीय घनत्व, तथा इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, ये क्या लिखा है, देखो इधर, पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है। समझ में आया बात, आया कि नहीं आया? अब उसके बाद देखो, इतना लिख लिए, देखो इधर, अब सिग्मा बराबर, चूंकि हम जानते हैं, देखो इधर, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, पीछे बता चुके हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ से हम बोले तुमको कि Q का मान निकालो, तो इसलिए बोलोगे, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। समीकरण नंबर 1 कौन सा है, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बिंदु C पर, ये सब आ रहा है कैमरे में ना, ये सब ये आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इतना पसीना आ रहा है, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या करो, बढ़िया से पढ़ना, यहाँ से भी क्या करना, मन से पढ़ना, अगर नहीं पढ़े तो क्या करेंगे, लतियाएंगे, क्या करेंगे, लतियाएंगे, खूब देंगे धाए धाए। देखो बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु C पर बोले तो तुम क्या बोलोगे बाबू कि इसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। हम बोले कि मान लो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र का मान लो इस पृष्ठ को ले रहे हैं, इस छोटे से पृष्ठ को ले रहे हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, धन आवेश से क्या दूर की ओर, तो इस बिंदु पर निकाले तो इधर होगा, और ये जब क्या हो गया, तल हो गया, उसको तल मान रहे हैं, तो उसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर होगा। ये सब हम पीछे बता चुके हैं ना। अब उसके बाद बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, तुम बताओगे चूंकि फाई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब इसी को मान ले, देखो यहाँ पर अब अगर फाई का मान लिखे, चूंकि इसलिए इधर देखते रहो, फाई बराबर EA cos थीटा की जगह पर क्या लिखे, EA cos 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है, सेम है। यहाँ पर थीटा बराबर कितना मिला हमें, 0 मिला कि नहीं मिला। अब उसी के बाद देखो यहाँ पर जब रखे तो फाई 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर फाई का मान क्या हो जाएगा, कास, फाई का मान क्या होगा, ये cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए फाई का मान कितना हो गया, ये हो गया। समझ में आया। अब उसके बाद ये सब आ रहा है, इसके नीचे भी लिखेंगे तो आएगा, 2 लाइन लिखेंगे तो। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से लिखिए, तो यहाँ पर फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फाई बराबर क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा, फाई बराबर, ये नहीं आ रहा है, चलो देखो ऊपर लिख देना, गॉस के प्रमेय से क्या होता है बाबू, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या किए हम पीछे बता चुके हैं। अब इसको मान लेना क्या, समीकरण नंबर 2, और इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, किससे, इधर देखते रहो, समीकरण 2 व 3 से, जब समीकरण 2 व 3 से करेंगे तो यहाँ पर फाई का मान देखो कितना है, ये है कि नहीं है, ये बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसके बाद हम बोले कि इसके आगे क्या होगा, ई का मान बताओ, तुम बताओगे सर जी इधर उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ई का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ई का मान पूछे तो क्या बताओगे, ई का मान बोलोगे सर जी Q बाई
अपसाइलन नॉट ए बराबर बराबर ना। अब ए है क्या, ए बताओ, ए क्या है, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर हम निकाले क्या चीज, बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई बराबर क्या, ये कास थीटा। अब बिंदु सी हो गया, अब कुल पर निकालेंगे। ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है, बाहर वाले पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। तो मान लो यहां से अगर ई का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई अपसाइलन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और स्मॉल आर है तो क्या लिख दिए, स्मॉल आर स्क्वायर। इसको और शुद्ध रूप से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मान लो किसका मान रखे, Q का मान रखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Q का मान क्या होगा बोलो, Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, Q का मान किससे रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और Q का मान क्या है, सिग्मा इंटू ए, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिग्मा ए, बस। अब देखो ए हो गया इतना। अब उसके बाद ए क्या है, यहाँ पर ए इस वाले का क्या है, पहले क्यू को माने हैं क्या चीज, सिग्मा को माने हैं इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व, माने हैं कि नहीं माने हैं। तो यहाँ पर ए किसका क्षेत्रफल होगा, इस गोली कोष का होगा जो असली वाला लिए है, जो प्लस आवेश इस पर वितरित है उसी का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से अगर हम क्यू बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा रहेगा, बड़ा वाला रहेगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लिए हैं, मेन वाले गोला को लिए हैं, जो गोली कोष है उसके कारण। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और उसके बाद सिग्मा इंटू ए का मान कितना रख देंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसे बारह है कैमरे में ना, इधर ऐसे बारह है कि नहीं, हल्का हल्का ऐसे बारह है, मतलब सब दिख जाएगा ना। चलो देखो ठीक, यहाँ पर क्या है बोल दे रहे हैं हम, जो लिख रहे हैं यहाँ से भी लिख लेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा है, कैपिटल वाला है। यहाँ पे समझ में आ गया बात। अब 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे ई बराबर क्या बचा हमें, 1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू। अच्छा यहाँ पर अभी नीचे आर स्क्वायर बचा ही ना है जी, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना नीचे, देखो यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखे थे भी तो आर स्क्वायर नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा 1 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर, ठीक। ठीक समझ में आया ना। देखो अब किस बिंदु पर, यहाँ पर क्या आया, ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर का मान, ए का मान कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ए क्या है, जो गोली कोष दिया है उसका क्षेत्रफल है, यहाँ पे लिख दिए क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जब 4 पाई आर स्क्वायर रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा के स्मॉल आर स्क्वायर, और 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कंप्लीट कट गया। ये बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसको हम व्यवस्थित रूप से क्या लिख दिए, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब किस बिंदु पर हम निकाले हैं, पहले यह किस बिंदु पर निकाले हैं, बिंदु सी पर निकालें। अब किस पर निकालेंगे, बिंदु बी पर, उसके बाद किस पर निकालेंगे, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह किस पर आया, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद बिंदु बी पर देखो यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, उसको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो क्या करना, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना।
देखो बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब इस बिंदु पर निकालेंगे बिंदु बी पर, तो क्या रखेंगे यहाँ पे देखो फाई बराबर ई ए कास थीटा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और कास थीटा का मान क्या होगा, यह तल है, इस तरह से इसको भी तल लिए थे, यहाँ पर भी इस बिंदु पर भी क्या लिखे तल लेंगे, तो यहाँ पे भी ए का क्या होगा दिशा इधर होगा और ए का भी दिशा क्या होगा इधर होगा, दोनों सेम दिशा में होगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कास जीरो होगा। जब कास जीरो होगा तो फाई का मान कितना प्राप्त हुआ हमें ई ए प्राप्त हुआ। अब किससे, गॉस के प्रमेय से। किस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। जब फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों का मान, फाई का मान यहाँ से और यहाँ से सेम सेम रखेंगे तो ये बराबर क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ई का जब मान निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई का मान हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे जो ए लेंगे किसका लेंगे, इस वाले गोली कोष का, जो सेम मेन गोली कोष दिया है उसका क्षेत्रफल लेंगे। जब उसका क्षेत्रफल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए का मान कितना लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर में जो आर रहेगा कौन सा रहेगा, कैपिटल वाला रहेगा। समझ में आया बात। अब उसके बाद चूंकि क्यू बराबर हम पीछे बता चुके हैं क्या होता है सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा इंटू ए की जगह पर क्या रखेंगे, सिग्मा ए का मान क्या है, ए का मान रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे कि नहीं, क्योंकि कौन सा लिए हैं गोली कोष लिए हैं, बटा के एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद इसको क्या कर देना, काट देना। तो जो ई का मान प्राप्त होगा किस बिंदु पर, ई का मान तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किस बिंदु पर आया, बी बिंदु पर। ए बिंदु पर क्या आया था, सी बिंदु पर क्या आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा के स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद जब बी बिंदु पर निकालें तो कितना आया, हमें सिग्मा मिला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बात, क्योंकि यहाँ से क्या था 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट कट गया था। उसके बाद किस बिंदु पर निकालेंगे, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो क्या होगा, यहाँ से देखो चूंकि क्या है यह एक गोली कोष है और गोली कोष के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि गोली कोष के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। सी बिंदु पर जब निकालेंगे तो यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोली कोष के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, इसलिए क्यू बराबर क्या हो गया 0 हो गया। और फाई बराबर हमें सूत्र क्या मिला है, या फिर फाई बराबर क्या जानते हैं हम, ये जानते ही नहीं, सिग्मा बाई गॉस के प्रमेय से। यहाँ पर लिख लेना गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से क्या होगा, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जब फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया तो यहाँ पर क्यू का मान कितना है 0 है, इसलिए फाई का भी मान क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। जब फाई का मान 0 प्राप्त हो गया तो फाई बराबर क्या होता है ई ए, फाई बराबर क्या होता है ई ए होता है।
तो इसका मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर ई का भी मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर ई का मान निकालें तो फाई बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फाई का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, 0 बाई ए का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि हमें मालूम क्या चला, सी बिंदु पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बी बी बिंदु पर क्या मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ए बिंदु पर क्या मिला हमें, ई का मान 0 मिला, क्योंकि गोली कोश के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ई का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। समझ में आया, ये सब आ रहा है ना। चलो ठीक है, इसको लिख लो, कंप्लीट कर लो। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। यार है कि नहीं, यहाँ पे ई बराबर कितना लिखे हैं, ई बराबर 0 लिखे हैं। ई बराबर क्या है, लास्ट में जो ई का मान प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है, बिंदु ए पर 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। आगे क्या करेंगे, पूरा गॉस का चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, गॉस का चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। और अगले वाले वीडियो में मतलब 2 लेक्चर और आएगा गॉस के प्रमेय का, उसमें सेकेंड जो पहला इसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।